नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं पड़ोस के बांग्लादेश में 20 टका जो वहाँ की मुद्रा है, राष्ट्रीय मुद्रा है, विनिमय की मुद्रा है, 20 टका पर छपे कांति जीव मंदिर की तस्वीर से बात करना जा रहा है। हम ये बात करने जा रहे हैं आखिरकार वहाँ के केयर टेकर गवर्नमेंट जो मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, जो अर्थशास्त्री में जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, आखिरकार 20 टका पर वहाँ के कांति जीव मंदिर की तस्वीर छाप कर आखिर वो संदेश क्या देना चाहते हैं? पड़ोसी हमें संदेश क्या दे रहा है? क्या जब अगस्त में जब वहाँ शेख हसीना सरकार के खिलाफ बगावत हुआ, वहाँ उसे पलायन करके शेख हसीना को भारत आना पड़ा, उसके बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट मिली है वहाँ अगस्त से चल रही है, उसके बाद जब अब मई जून का महीना हो गया, तब क्या संदेश साल पूरे होते होते वहाँ की आर्थिक स्थिति बड़ा डामाडोल माहौल में चली गई। और जब भी किसी ने फैसला किया था कि मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की सरकार में बिठाया जाएगा, उसके पीछे एक ही बात रही होगी कि वो बांग्लादेश को व्यापार के तौर पर समृद्ध करना चाह रहा होगा। व्यापार 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 की बात होने वाली होगी। आपको बता दें, ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट जो मोहम्मद यूनुस का दिया हुआ कंसेप्ट है, जिसने बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति में काफ़ी बदलाव लाया था। हाँ, वो दौर अलग था, वो बीएनपी की सरकार का दौर था, उस समय शेख हसीना सरकार नहीं थी और उसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने बांग्लादेश के जो ग्रामीण इकाई की जो आर्थिक दशा सुधार दी थी ग्रामीण बैंक के जरिए। तो उस व्यक्ति को इस हालत में केयर टेकर गवर्नमेंट में लाने के पीछे एकमात्र मकसद था को व्यापार के तौर पर बांग्लादेश को और समृद्ध करना चाह रहे थे, लेकिन हुआ उल्टा। बांग्लादेश को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जो भारत को कई मामलों में टक्कर दे रही थी, वो लगभग डूबती हुई दिख रही है। और जो वहाँ बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार जाने के बाद जो उपद्रव हुए, जो वारदातें हुई, खासकर अल्पसंख्यकों पर जो कार्रवाइयाँ हुई, उसको लेकर बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो गई है। जो कि इस्लामिक देश अच्छे आर्थिक स्थिति में था, वो डूबता हुआ दिख रहा है। उस डूबते हुए देश ने अपने 20 टका पर, जो इस्लामिक देश है, इस्लाम जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहाँ मंदिर को प्रतीक के तौर पर मुद्रा पर छापने का फैसला लिया गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। मोहम्मद यूनुस के दिलेरी की बात नहीं कह सकते हैं, उनके शौर्य की बात है। उनकी इस बात को लोग मान जाएंगे। 20 टका का व्यवहार करके उस विनिमय की बात करें अगर, तो भारतीय मुद्रा में 14.6 पैसे का आता है। 14 रुपये 6 पैसे के बराबर होता है 20 टका बांग्लादेश का। उतने भर से बात बन जाएगी, उसका कोई बड़ा विरोध नहीं होगा, बड़ा प्रतिकार नहीं होगा मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, क्योंकि धार्मिक चिन्हों खासकर मंदिर हिंदुओं के खिलाफ वहाँ काफ़ी विरोध होता रहा है, काफ़ी हमले होते रहे हैं, काफ़ी कार्रवाई। इसकी वजह से बांग्लादेश में उद्योग का काफ़ी बुरा नुकसान हुआ। अगस्त के बाद से अमेरिका तक ने उसको सलाह दी है, जो व्यापार में उसका साथी है, कि भाई संभल जाओ, ऐसा मत होने दो। वहाँ व्यापारियों के प्रतिष्ठान जलाए गए हैं अगस्त के बाद से हुआ। ये जाहिर तौर पर जब से मोहम्मद यूनुस से जो उम्मीदें थी, उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। क्या इसके लिए एक व्यापारी सोच वाला, एक अर्थशास्त्री सोच वाला व्यक्ति जो वहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रधान है, उसने वहाँ की मुद्रा पर हिंदू मंदिर प्रतीक चिन्ह लाया है। कांति जीव मंदिर का वो तस्वीर है, जो बांग्लादेश का दिनाजपुर जिला है, वहाँ पे कांति जीव मंदिर है। उस मंदिर को इस प्रतीक चिन्ह पर शामिल किया गया। इसके पीछे वजह है, सांस्कृतिक वजह है। ऐसा नहीं करते मंदिर को वहाँ शामिल किया गया, उस पर छपा गया है। उसके पीछे छवि जो आई है 20 टका के मुद्रा पर इस कांति जीव के मंदिर के, उसके पीछे वजह है, काफ़ी ठोस वजह है। एक साथ मोहम्मद यूनुस सरकार कई संदेश देना चाहती है, भारत को भी, ज़्यादातर पड़ोसी मुल्क को भी संदेश देना चाहती है। ये मंदिर 17वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है। हाल के वर्षों में इस पर कई हमले हुए हैं। जब शेख हसीना की सरकार थी बांग्लादेश में, उस समय कुछ मंदिरों पर ISI के हमले हुए थे, जो इस्लामिक कट्टरपंथी ग्रुप है, उसके हमले हुए थे। उसमें से एक ये कांति जीव मंदिर भी था। तो इसे संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है मोहम्मद यूनुस। जिस कांति जीव मंदिर, जो कृष्ण रुक्मिणी का मंदिर है, 17वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है, काफ़ी श्रद्धा का विषय है। वहाँ मेला लगता है व्यापक, वहाँ पर ISI का हमला होता है। वहाँ पर मंदिर प्रांगण में 2024 में जब शेख हसीना की सरकार थी, उस समय कुछ लोग उसके मंदिर भूमि पे, जो 156 एकड़ का इलाका, उसमें मस्जिद बनाने की कोशिश करते हैं और शेख हसीना की सरकार उसे रोकती नहीं है। काफ़ी हंगामा होता है, हिंदुओं को लगता है उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है। उस मंदिर को लाके वहाँ के मुद्रा पे छाप रही है अगर मोहम्मद यूनुस सरकार, तो भारत को ये संदेश देना चाहती है, जिस शेख हसीना को आप अपने यहाँ रखे हुए हैं,
यहाँ पर संभाल कर रखे हुए हैं। जो शेख हसीना बार बार आपको संदेश देती थी उनके राज में हिंदू या भारतीय मूल्यों की ज़्यादा रक्षा होती है, वो बात सही नहीं है। ये दो मिसाल है कांति जीव मंदिर को लेकर के। सिर्फ कांति जीव मंदिर ही नहीं, उस 20 टका के मुद्रा के पीछे के इलाके में पहाड़पुर का वो बौद्ध मठ भी शामिल किया गया है, जो पाल वंश की याद दिलाता है। जो पाल वंश का जो शासन था इतिहास में, बंगाल से चल रहा था वो, तो भारत में काफ़ी स्वर्ण काल का दौर था, बौद्ध मठों की बड़ी स्थिति थी, भारत की स्थिति बहुत अच्छी थी उस समय। तब जाहिर तौर पर बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, अखंड भारत का प्रतीक था। पाल वंश के दिनों में पाल वंश की याद दिलाता है वो पहाड़पुर में का बौद्ध मठ है, जिसे इसी 20 टका के मुद्रा के पीछे के हिस्से में छापा गया है। तो ये जो बौद्ध और हिंदू जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, उनके प्रति उनके श्रद्धा के जगहों को नोट पर छापना, बांग्लादेश एक हिसाब से सहिष्णु राष्ट्र के तौर पर खुद को पेश करने की कोशिश कर रहा है। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस सरकार कि हाल के दिनों में लगातार जो शिकायतें आ रही थी अल्पसंख्यक हमले की, उसके पीछे उनका कोई बुरा इरादा नहीं था, उनसे बातें संभल नहीं रही थी। अब चीज़ें संभल रही हैं, वो इस कदर संभल रही हैं। बांग्लादेश अपने अभ्युदय के 54 साल के बाद अपने मुद्रा पर किसी हिंदू मंदिर को छाप रहा है, बौद्ध मठ को छाप रहा है। ये बात अलग है कि 50 के इसके जवाब में 50 का जो वहाँ का टका है, 50 टका 100 के टका वहाँ के महत्वपूर्ण मस्जिदों को छापा गया है, ताकि ये जो कोशिश है अपीजमेंट की, उसको एक संतुलन लाया जा सके। यह आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, धार्मिकता के आधार पर बंटवारा हुआ था, इस्लाम मानने वालों के लिए अलग राष्ट्र बनाया गया था। उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। बाद में ये धर्म का मसला थोड़ा कमज़ोर पड़ा, शिथिल पड़ा। शेख मुजीबुर रहमान की नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी आई, जब बंगालियों ने अपनी अलग अस्मिता, अपनी पहचान की बात करने लगे, अपनी अलग भाषा की बात करने लगी, और इसके जवाब में जो पश्चिम पाकिस्तान के जो पंजाबी रूलर थे उन्होंने उन पर अत्याचार करना शुरू किया। उसके जवाब में बांग्लादेश बना। तो जाहिर तौर पर जिस दिन बांग्लादेश बना उस दिन धार्मिक पहचान को लेकर राष्ट्र का बनना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गया। वो गांठ ढीली पड़ी कि सांस्कृतिक पहचान ज़्यादा जरूरी है, धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर ज़्यादा जरूरी है अपनी पहचान बनाए रखने के लिए। इसलिए यहाँ से बांग्लादेश बना था। अब जब मोहम्मद यूनुस सरकार वहाँ पर इसी बात को सामने ला रही है, जाहिर तौर पर उनका इरादा आर्थिक रूप से भारत दोस्ताना हाथ बढ़ाने का है। जो साल भर पहले जो गलतियां हुई थी बांग्लादेश के अंदर, उसको ठीक करने का, दुरुस्त करने का है। और जहां पर अर्थशास्त्री होगा, नोबेल प्राइज़ विजेता अर्थशास्त्री होगा, तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लगातार वहाँ का बिजनेस खत्म होता जा रहा है, व्यापार खत्म होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उनसे जो उम्मीद थी, जो उन्होंने ग्रामीण बैंक के जरिए एक नौकरी की बाहर लाई थी, आर्थिक चेतना डेवलप की थी बांग्लादेश के अंदर में, उसको पुनर्स्थापित करें। जब तक हैं तो अपने होने के वजह को साबित करें। इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बांग्लादेश से वो छवि निकल कर आ रही है जहाँ पर हिंदुओं की आबादी, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है बांग्लादेश। भारत के बाद नेपाल के बाद बांग्लादेश। 2020 की जनगणना के मुताबिक 1,35,00,000 हिंदू वहाँ रह रहे थे। हाल में जो कुछ भी नया समीकरण बदला जिस ढंग से बदला, हाँ, ये बात ही मोहम्मद यूनुस साबित करना चाहते हैं कि सिर्फ शेख हसीना ही भारत के हित रक्षक नहीं है। जब व्यापार की बात होगी तो जो व्यापारिक मुल्क है भारत, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक संपन्न देश है, उसके साथ वो आर्थिक मोल वैर नहीं लेता, व्यापार का मोल लेना नहीं चाहते हैं। उससे सांस्कृतिक जो एक संबंध है उसे प्रगाढ़ करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। जहाँ तक मुद्राओं पर भारतीय या हिंदू या सनातनी धार्मिक प्रतीकों के लगने की बात होती है, नई बात नहीं है। किसी इस्लामिक देश के मुद्रा पे किसी हिंदू प्रतीक या सनातनी प्रतीक को जगह मिली है, जो कांति जीव मंदिर के जरिए। इससे पहले बड़ा शानदार इतिहास है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में 1998 में गॉड ऑफ विजडम के नाम पे गणेश की तस्वीर छाप दी गई थी। वहाँ की मुद्रा 20,000 रुपये का जो वहाँ मुद्रा है, 20,000 रुपये के बराबर, उस पर गणेश का ये कहते हुए तस्वीर छाप दी गई थी, ये गॉड ऑफ विजडम है। इंडोनेशिया की जब बात हम कर रहे हैं तो थाईलैंड उसका पड़ोस का राज्य है। भारत से गए हुए बताते हैं, संस्कृत में उनका नाम होता है। वहाँ एक सांस्कृतिक पहचान जो भारत से जुड़ी हुई है। वहाँ पे तो 1998 में वहाँ त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीर छाप दी गई थी वहाँ के मुद्रा पर, और वो विनिमय की रफ्तार में वहाँ अभी भी इस्तेमाल होता है। तो थाईलैंड की बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया अपने आप में मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, दुनिया का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला राष्ट्र है। उसके नोट पर गणेश की तस्वीर, जो राष्ट्रीय पहचान है वो गरुड़ है। आप समझ सकते हैं गरुड़ किसकी पहचान है। उसका जो
जैसे आपके यहाँ एयरलाइंस है, हम लोग थोड़े पश्चिम प्रधान हो गए हैं अंग्रेज़ों की वजह से। हम इंडियन एयरलाइंस को अपना राष्ट्रीय विमानन कंपनी मानते हैं, लेकिन आज भी इंडोनेशिया की विमानन कंपनी का नाम गरुड़ है, गरुड़ एयरलाइंस कहते हैं। तो आप समझ लगे हैं, भारतीय प्रतीक इस्लामिक देश में होना कोई नई बात नहीं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान जो भारत से अलग होकर वह इस्लामिक राष्ट्र के तौर बना, उसने मोहनजोदड़ो के उस प्रतीक को अपने मुद्रा पे 1976 में जगह दिया था, योग मुद्रा को, जो वहाँ के उत्खनन से, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से निकला था, सिंधु घाटी की सभ्यता के तौर के उत्खनन से निकला था। तो वहाँ बहुत म्यूजियम में बहुत सारी चीज़ें, वहाँ कराची म्यूजियम में और लाहौर के म्यूजियम में, तो वहाँ जो उत्खनन में निकला सिंधु घाटी सभ्यता में, योग मुद्रा में, शिव मुद्रा में थे। 1979 में भारत जियाउल हक का कार्यकाल था। 1979 में जियाउल हक ने अपने कार्यकाल के समय भारत के खिलाफ सीडो वार शुरू किया था, छद्म युद्ध शुरू किया था। 1976 में इसी पाकिस्तान ने योग मुद्रा में अपने नोट पर, अपने रुपये पर एक तस्वीर छापी थी जो वहाँ के सिंधु घाटी की सभ्यता से निकला था। तो ऐसी कोई नई बात नहीं है। और जहाँ तक भारतीय प्रतीकों की बात कर रहे हैं, सनातनी प्रतीकों की बात कर रहे हैं, तो यूरोपियन वर्ल्ड में भी बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं। यूरोपियन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो जो फ्रांस है, फ्रांस का जो एयरलाइंस है, नेशनल एयरलाइंस है, उसका नाम है लुफ्थहांसा। लुफ्थहांसा कहते हैं इसे, जो संस्कृत में शब्द है, जो लुप्त हो गया, हंस इतनी तेज़ से हंस उड़ा के लुप्त हो गया, वो फ्रांस का एयरलाइंस है लुफ्थहांसा। जहाँ मुद्राओं की बात है तो संयुक्त राष्ट्र ऑफ अमेरिका, जिसको अमेरिका कहते हैं, ट्रंप के देश में 2001 में जो महर्षि महेश योगी थे, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक थे, महर्षि महेश योगी ने 2001 में अमेरिका में, जो भावातीत ध्यान के प्रवर्तक हैं, उन्होंने राम मुद्रा चलाई थी, जिसे वहाँ सिटी काउंसिल ने 2002 में मान्यता दी थी। एक राम मुद्रा $10 के बराबर हुआ करता था। ये भी प्रचलन में है। तो यूरोपियन वर्ल्ड हो, अमेरिका हो, या फिर पूर्व का अपना बांग्लादेश हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, पाकिस्तान हो, इन सब जगहों पर अपने अपने हिसाब से हिंदू या सनातनी प्रतीक चिन्हों को जगह मिलती रही है। आदि सभ्यता के हम वाहक हैं। और मोहम्मद यूनुस का ये फैसला, बांग्लादेश के जरिए जो फैसला आया है, वहाँ के मुद्रा पर, वहाँ के टका पर, 20 टका पर कांति जीव मंदिर की तस्वीर, जो टेराकोटा की विश्व धरोहर की मंदिर है, उसकी तस्वीर दर्शाती है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस, जो व्यापारिक छवि का आदमी है, भारत से कोई व्यापारी वैराग्य नहीं रखना चाहते हैं। हाल के दिनों में चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, अपने हिसाब से सुधारना चाहते हैं। ये गंभीर मैसेज है। वो कहना चाहते हैं शेख हसीना ही आपके चाहने वाली नहीं है, चाहने वाले बांग्लादेश के लोग भी हैं। बांग्लादेश सरकार की ओर से आया ये फैसला उनका आंतरिक फैसला हो सकता है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। जहाँ एक और वहाँ हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू प्रतीकों के खिलाफ काफ़ी हंगामा होता रहा, दंगे फसाद की बात होती रही। उस दरमियान वहाँ की सरकार वहाँ की मुद्रा पर कांति जीव मंदिर की तस्वीर लाना चाहती है, ला रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है। कृष्ण भक्ति को जगह देने वाली जा रही है। कृष्ण और रुक्मिणी के पूजा स्थल वाले इस कांति जीव मंदिर को बांग्लादेश की 20 टका की मुद्रा पर जगह मिलना अपने आप में बड़ी बात है। बांग्लादेश के अपने सांस्कृतिक धरोहर की तरफ लौटने की बात है, ऐतिहासिक धरोहरों को प्रधानता देने की बात है। वहाँ के जो ऐतिहासिक स्थलों में जो पर्यटन उद्योग डेवलप हो सकता है, इन सब की समझ है मोहम्मद यूनुस में, और इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। इसके बड़े गहरे संकेत हैं। ये संकेत और आने वाले भविष्य में खुलेंगे, इसकी गांठें खुलेंगी। इसको समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार, धन्यवाद।